कम बैक स्टूडेंट्स। तो आज हम छठा सेशन कर रहे हैं जिसमें केस स्टडी करेंगे इनकम अप्रोच टू वैल्यूएशन के ऊपर। जैसा कि हमने 1 अक्टूबर वाले लाइव सेशन में कहा था कि आज की केस स्टडी थोड़ी सी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड रहेगी और इसमें हम सिंकिंग फंड रेंट कंट्रोल एक्ट के बारे में बात करेंगे। और जैसा कि एक स्टूडेंट ने पिछली जो मीटिंग हुई थी, हमारी लाइव मीटिंग हुई थी, उसमें कहा था कि उसको कन्फ्यूजन होती है, तो ये बेसिकली मल्टीपल कॉन्सेप्ट अप्लाई करेंगे और थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग बनाएंगे इसको, जो कि एक बिल्कुल रियल टाइम जो कि एक्चुअल केस स्टडी सिस्टम में या एग्जाम के अंदर आती है, ताकि आपको रियल एक्सपीरियंस यहाँ पे हो सके। तो एज यूजुअल हम अपने केस स्टडी को पहले कैलकुलेटर से सॉल्व करेंगे और उसके बाद फिर हम उसको एक्सेल शीट से सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। तो जहाँ पर फॉर्मूला रखते हैं फॉर्मूला लगाएंगे, और अगर कहीं पर फंक्शन की ऑप्शन है तो फंक्शन भी हम एक्सेल शीट में लगाएंगे। बट केस स्टडी में एज यूजुअल हम लोग पहले कॉन्सेप्ट को समझेंगे, कॉन्सेप्ट की एप्लीकेशन समझेंगे और रीड बिटवीन द लाइंस करना है। कॉन्सेप्ट को क्लियर करके आपको पहले क्वेश्चन समझना है। तो समय को खराब ना करते हुए अच्छा, बिफोर भी हम इससे आगे बढ़े, इससे पहले मैं बोलना चाहूंगा कि 6 तारीख को हमारा नेक्स्ट लाइव सेशन है, 6 अक्टूबर को। और उसके लिए हमने एक पोस्ट डाला हुआ है कि बेसिकली आपको क्या टॉपिक पे डिस्कशन करना है नेक्स्ट लाइव सेशन पे। तो आप 4 ऑप्शन दे रखी है उसमें, तो उनमें से आपको जो भी ऑप्शन आपको अच्छी लगती है प्लीज पोल के अंदर पार्टिसिपेट कीजिए, ताकि जो हमारा नेक्स्ट लाइव सेशन है फ्रूटफुल हो सके और आपको बेनिफिट मिल सके। तो आप कम्युनिटी पोस्ट पे जाके उसको अपना ओपिनियन डाल सकते हैं, जो भी जिसमें कि मैक्सिमम परसेंटेज आएगा उसके बेसिस पे हम नेक्स्ट लाइव सेशन पे अपना डिस्कशन रखेंगे, ताकि मैक्सिमम स्टूडेंट्स को बेनिफिट मिल सके। अभी तक जो मैं पोल का रिजल्ट देख रहा हूँ वो है कि हाउ टू क्लियर स्ट्रेटेजी इन इंग्लिश। तो उसमें लैंग्वेज का भी ऑप्शन दिया हुआ है, हिंदी इंग्लिश, आपको जो पसंद आए वो आप अपना पोल डाल सकते हैं। और उसके हिसाब से हम आगे और आगे ही पोल करते रहेंगे कि कौन से टॉपिक पे हमको लाइव सेशन करना है। तो समय ना खराब करते हुए आगे बढ़ते हैं। देखिए, ये पूरा सिलेबस है जो मल्टीपल टाइम्स कवर कर डिस्कस कर चुके हैं, और पूरी थ्योरी हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, इंग्लिश के अंदर भी और हिंदी के अंदर भी, तो रिपीट नहीं कर रहे हैं। सिनेमा हॉल की वैल्यूएशन भी हम लोग सेशन नंबर 4 में ऑलरेडी कर चुके हैं। तो आज की केस स्टडी बेसिकली जो है, उसके बारे में क्वेश्चन समझते हैं। इन 1965 मिस्टर एक्स, कोई भी नाम डाल दीजिए, राम, श्याम, मोहन, अब्दुल, leased out land at measuring 2500 square meter for a period of 70 years। तो 1965 के अंदर किसी एक पर्सन ने, इंडिविजुअल ने, जिसका नाम की एक्स है, मिस्टर एक्स, उसने 2500 स्क्वायर मीटर का जो लैंड का टुकड़ा था वो 70 साल के लिए उसने लीज पे दे दिया। और उसका एनुअल लीज रेंट, मतलब साल भर का किराया जो था, वो 3000 रुपये था। 70 साल का दिया और 3000 रुपये किराया फिक्स कर दिया उसने। Lessee constructed a residential building and rented out them to tenants against annual rent of 50,000। जिसने किराए पे जमीन ली थी उसने उस जमीन के ऊपर एक बिल्डिंग बनाई और उसको फर्दर किराएदारों को दे दिया, जिसके अंदर से आज की डेट में एनुअल रेंट उसको आ रहा है 50,000 रुपए पर ईयर। तो 3000 रुपये रेंट जमीन का जा रहा है और 50,000 रुपये उसको किराया आ रहा है, क्योंकि उसने बिल्डिंग बना दी उसके ऊपर। एज पर लीज एग्रीमेंट टर्म्स, तो अब देखिए इसमें किराएदार की बात कर रहा है, रेंट रेंट वाली बात आ गई इसमें। पर लीज एग्रीमेंट टर्म्स ऑन मैच्योरिटी ऑफ लीज, तो लीज जो यहाँ पे जो भी लीज कॉविनेंट्स की बात कर रहा है, ये कि लीज एग्रीमेंट में क्या टर्म्स दे रखी हैं कि जब ये 70 साल पूरे हो जाएंगे, बिल्डिंग विल वेस्ट विद लेसर फ्री ऑफ कॉस्ट। तो अब जो बिल्डिंग है वो लेसर रख लेगा अपने पास, 70 साल के बाद उसकी जमीन भी वापस आएगी और वो बिल्डिंग जो आएगी वो लेसर को जाएगी, ना कि लेसी के पास रहेगी। रेंट कंट्रोल एक्ट इज एप्लीकेबल टू द टेनेंट इन द बिल्डिंग बट नॉट टू द लेसी। अब देखिए ये बेसिकली यहाँ पे कॉम्प्लिकेट किया है इसने। जो स्टूडेंट्स कहते हैं कि सब कॉम्प्लिकेट हो गया, अब कैसे, अब रेंट कंट्रोल एक्ट भी लग गया इसके अंदर, और वो टेनेंट पे लगा, बेसिकली जो जिसने जमीन किराए पे ली थी उस पे नहीं लगा, लेकिन लेसी ने फर्दर उसको किराए पे दे दिया और उस पर रेंट कंट्रोल एक्ट लग गया। अब कंफ्यूजन इसमें क्या होती है स्टूडेंट्स को कि साहब, अब 70 साल के बाद अगर वो रेंट कंट्रोल एक्ट लग गया उसके ऊपर, तो वो बिल्डिंग कैसे जाएगी वापस? तो समझेंगे इसको। एज्यूम यील्ड 8% और रिकूपमेंट रेट 4%।
अब रिकूपमेंट रेट की बात करते हैं तो इसका मतलब सिंकिंग फंड फैक्टर भी यहाँ पे लगेगा। सिंकिंग फंड फैक्टर और सिंकिंग फंड की बात कर ली इसने, तो हमने जो पहले आपको बताया हुआ कि अगर रिकूपमेंट रेट कहीं पे दिख रहा है तो मतलब डुअल फैक्टर का जो आपको ईयर परचेज है वो आपको करना है। अब देखिए इसमें हालांकि क्वेश्चन और भी बन सकते हैं, लेकिन थोड़ा सिंप्लीफाई करने के लिए हमने इसमें दो ही क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट है कि लेसर्स इंटरेस्ट 2010 में कितना है और लेसी इंटरेस्ट 2010 में कितना है। बाकी वो पूछ सकता है और भी कुछ क्वेश्चन, जैसे कि ईयर परचेज कितना है, परसेंटेज लेसर इंटरेस्ट कितना है। तो जो पिछली केस स्टडी हमने करी है उसमें 6 तरह के क्वेश्चन किए हैं, बट थोड़ा समय बचाने के लिए हमने सिर्फ 2 ही पॉइंट को इसमें कवर किया, लेकिन इसमें और भी क्वेश्चन आ सकते हैं जो कि हम ऑलरेडी अभी आगे आने वाली स्लाइड्स में उस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो कुछ भी पूछ सकता है एग्जामिनर। 6 इसमें 12 नंबर क्वेश्चन केस स्टडी आ सकती है। तो बढ़ते हैं आगे। तो एज यूजुअल पहले डाटा लिखिए पहले आप। तो जैसे हम हमेशा बोलता हूँ मैं, डाटा लिखने के टाइम पे अगर कोई ऐसा आपको लग रहा है कि इन्फॉर्मेशन आप वहीं पर निकाल सकते हैं, जैसे कि लैंड एरिया है, टोटल लीज पीरियड आपको दे दिया है, यहाँ पे लिख लीजिए ब्रैकेट में कि 1965 से 70 साल है ये। अब जो ये केस स्टडी हम कर रहे हैं 2010 में कर रहे हैं, तो 70 साल की लीज थी, तो रिमेनिंग लीज पीरियड कितना रह गया उसका एन, क्योंकि उसके हिसाब से आपको कैपिटलाइज करना पड़ेगा फ्यूचर जो लीज रेंट है वैल्यूएशन करने के लिए। तो 70 साल में से ये आपको पीरियड एज ऑफ लीज कितनी 35 ईयर्स होगी, 2010 माइनस 1965, तो 45 ईयर्स आपके यहाँ पे हो गए। तो 70 में से 45 ईयर माइनस करेंगे तो 25 साल की लीज और बची हुई है। तो 25 साल के लिए आपका 3,000 रुपये का ग्राउंड रेंट आपको कैपिटलाइज करना है। और एनुअल ग्रॉस एनुअल हाउस रेंट कितना है, 50,000 रुपये है, तो वो भी 25 साल के लिए आएगा उसके पास। तो ऑन मेच्योरिटी ऑफ द लीज बिल्डिंग विल पास ऑन टू लेसर विदाउट एनी कॉस्ट। ठीक है, तो अब समझिए कि इसमें ये पॉइंट दे दिया इसने, कोविडेंट दे दिया इसके अंदर कि मेच्योरिटी जब होगी बिल्डिंग लेसर के पास चली जाएगी। रेंट कंट्रोल एक्ट इज एप्लीकेबल ऑन टेनेंट्स इन द बिल्डिंग बट नॉट ऑन द लेसी। तो टेनेंट के ऊपर रेंट कंट्रोल एक्ट लग गया और लेसी के ऊपर नहीं है। यील्ड 8% दी हुई है, रिकूपमेंट रेट 4% दे रखा है, और लेसर और लेसी का इंटरेस्ट हमें निकालना है। तो वीडियो को एक बार पॉज कीजिए, उसके बाद आगे बढ़िएगा। सोल्यूशन निकालने के बाद कोशिश कीजिए खुद से सॉल्व करने की। जब आप सॉल्व कर लें तब अगली स्लाइड पे बढ़िएगा। देखिए अब इस केस में लेसर जो है, जो जमीन जिसने दी थी 1965 के अंदर मिस्टर एक्स, उसके दो तरह के इंटरेस्ट इसमें है। एक तो क्या है कि रिमेनिंग 25 साल के लिए उसको 3,000 रुपए का रेंट मिलने वाला है। उसके बाद राइट टू रिसीव परपेचुअल हाउस रेंट 50,000 रुपए आफ्टर 25 ड्यू टू रेंट कंट्रोल एक्ट हाउस टेनेंट कैन नॉट बी इविक्टेड आफ्टर एक्सपायरी ऑफ लीज पीरियड। अब इसमें कॉन्सेप्ट क्या लगा, रेंट कंट्रोल एक्ट। तो रेंट कंट्रोल एक्ट लग गया तो किराएदार तो खाली करेगा नहीं। तो जब ये लीज पीरियड एक्सपायर होगा तो जो किराएदार है वो रहेगा उसके अंदर, लेकिन किराया जो है वो लेसी के बदले लेसर को जाना शुरू हो जाएगा, जिसके पास ओरिजिनल जमीन है, क्योंकि बिल्डिंग भी ट्रांसफर हो जाएगी लेसर के पास। तो अब पहले 25 साल उसको मिलेगा 3,000 रुपए, और 25 साल जब खत्म हो जाएंगे तो आपको उसके बाद लेसी को मिलने वाले हैं 50,000 रुपए परपेचुअली। तो इसमें रिवर्जनरी वैल्यू नहीं आएगी लैंड की, बिकॉज लैंड वापस नहीं हो रहा उसके पास, वो फर्दर चला जाएगा रेंट कंट्रोल एक्ट के अंदर, परपेचुअल इनकम आने वाली है। और लेसी का इंटरेस्ट क्या है, जो अगले 25 साल तक के लिए 50,000 रुपए उसको आने हैं पर एनम, उसका इंटरेस्ट इतना ही है बस। तो देखिए अब इसको हमने जब कॉन्सेप्ट को समझा कितना सिंप्लीफाई हो गया यहाँ पे। अब इसको हम फॉर्मूला आगे कैलकुलेटर से सॉल्व करते हैं। देखिए ईयर परचेज, ये हमने सिंगल रेट का जो फॉर्मूला है हमने ऑलरेडी मल्टीपल टाइम्स पास्ट में यूज किया, इसका डेरिवेशन भी हमने सीखा हुआ है पिछले सेशंस के अंदर, तो डीप डिटेल में नहीं जाएंगे। तो ये जो फॉर्मूला हमने ऑलरेडी सीखा हुआ है, इसमें जब हम आईसी मतलब कि 8% डाल देंगे और एन मतलब अनएक्सपायर्ड लीज पीरियड 25 ईयर्स को डालेंगे, तो जो नेक्स्ट 25 साल का हमारा ईयर परचेज आने वाला है वो है 10.67। अब उसके बाद जो 3,000 रुपए का रेंट ग्राउंड रेंट आना है उसको लेसर को मिस्टर एक्स को अगले 25 साल के लिए, तो उसकी कैपिटलाइज्ड वैल्यू जो आएगी सिंगल रेट पे एनुअलिटी की, उसकी आएगी आपकी 32,010 रुपए। फर्स्ट कंपोनेंट ऑफ दी, जो कि पहला कंपोनेंट है जो लेसर को इसमें इंटरेस्ट है। इसके बाद हम बिल्डिंग का भी निकालेंगे, बिल्डिंग के जो रेंट है वो उसका भी डिस्काउंट नेक्स्ट स्लाइड पे करते हैं। तो देखिए अब 2010 में हम बैठे हैं, 25 साल का पीरियड बचा हुआ है, तो 25 साल तक का जो किराया है वो जाना है लेसी को। तो 25 साल के बाद जो आना है उसके बाद वो परपेचुअल रेंट जाएगा उसको 50,000 रुपए। आपको इसमें एज्यूम करना है कि 50,000 रुपए रेंट रहेगा, इसमें इंक्रीज नहीं होगा, ये एजम्पशन लेके चलनी है आपको।
तो 2035 से लेके लाइफ मतलब परपेचुअली उसको हर साल 50,000 रुपए का रेंट आने वाला है। तो डिस्काउंटिंग फैक्टर दे रखा है 0.08, तो उसका जो प्रेजेंट वैल्यू है, नॉट टुडे, कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ फ्यूचर परपेचुअल रेंट एज ऑफ 1935, मतलब कि मैं रिपीट कर रहा हूँ उस कॉन्सेप्ट को, जो कैपिटलाइज्ड वैल्यू 25 जो भी रेंट फ्यूचर में आना है मिस्टर एक्स को, उसकी कैपिटलाइज्ड वैल्यू निकाली पहले 2035 को, वो निकल गई। फिर उसको सिंगल रेट कैपिटलाइजेशन से उसको डिवाइड कीजिए, 1.08 से डिवाइड बाय 10^25, उसको लेके आना है 2010 में, तो उसकी वैल्यू आएगी 91,261 रुपए। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होना इंपॉर्टेंट है कि हमने कैसे इसको निकाला। तो जब इसको हम 91,261 को 32,110 में जोड़ेंगे तो 1,23,271 रुपए, ये वैल्यू आ गई लेसर्स इंटरेस्ट इन दी प्रॉपर्टी। अब लेसी का इंटरेस्ट देखते हैं। तो लेसी का इंटरेस्ट समझने के लिए क्या है, अगले 25 साल तक उसको 50,000 रुपए किराया आना है और 3,000 रुपए उसको ग्राउंड रेंट देना है, मतलब कि लेसर को देना है 3,000 रुपए, जो भी जमीन का किराया बढ़ा है। ग्राउंड रेंट हमने ऑलरेडी मल्टीपल टाइम डिस्कस किया हुआ इन पास्ट। तो नेट कैश फ्लो उसको आना है 47,000 रुपीज अगले 25 साल तक हर साल। अब इसमें रिकूपमेंट रेट दिया हुआ है तो हमें सिंकिंग फंड फैक्टर भी निकालना पड़ेगा, जिसका फॉर्मूला हमने ऑलरेडी मल्टीपल टाइम्स यूज भी किया हुआ है, सीखा भी हुआ है। तो जब ये फॉर्मूले में डालेंगे 4% आना है रिकूपमेंट रेट, तो 0.0024 की वहां से वैल्यू निकल के आएगी। तो हमें पता है कि ईयर परचेज डुअल रेट क्या है, आईसी, मतलब आपका जो यील्ड हो गया प्लस जो सिंकिंग फंड फैक्टर उसको ऐड करेंगे, 1 से डिवाइड करेंगे तो 9.164 का आपका ईयर परचेज डुअल रेट आ गया। और लेसी का इंटरेस्ट क्या है, प्रॉफिट रेंट, जो भी आपका 47,000 का जो प्रॉफिट रेंट है, मल्टीप्लाई बाय ईयर परचेज डुअल रेट, तो ये निकाला हुआ है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 430,7048। अब देखिए इसके अंदर जो लेसर है, जो जमीन का मालिक है, उसके इंटरेस्ट की वैल्यू कम है, बल्कि जो किराएदार है वो ज्यादा इंटरेस्ट ले रहा है। तो आशा करते हैं समझ आ गया होगा। अब इसके बाद हम इस क्वेश्चन को एक्सेल शीट से भी सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। सॉल्व करने का प्रयास करते हैं, तो जो टेम्पलेट हम हमेशा यूज करते हैं वही टेम्पलेट हम आज फिर यूज करते हैं। सिंस इसमें सिंकिंग फंड है तो हम प्रेजेंट वैल्यू एनओटी का है और डुअल रेट को पकड़ेंगे, इसमें अपना पीएमटी फंक्शन यूज करते हुए एसएफएफ निकालेंगे इसके अंदर। तो चलिए पहले क्वेश्चन को डाटा निकाल लेते हैं। डाटा देखिए केस स्टडी थी, और सॉरी ये डाटा हमें सारा देते हैं, इसी को हम जरा कॉपी कर लेते हैं थोड़ा समय बचाने के लिए। लैंड एरिया, टाइप कर लेते हैं, चलिए तो लैंड एरिया कितना है, 2500 स्क्वायर मीटर। दैट इज टोटल लीज पीरियड 70 साल। ये आपका सिंस 1965 से लीज स्टार्ट हुई थी। तो रिमेनिंग लीज पीरियड, क्योंकि हमारे लिए रिमेनिंग लीज पीरियड इंपॉर्टेंट है, मुझे कैपिटलाइज करना है, जो हमारे लिए एन बनेगा। तो रिमेनिंग लीज पीरियड कितना हो गया, टोटल 70 साल का है, माइनस ब्रैकेट, ये हमें जो वैल्यूएशन कर रहे हैं हम 2010 में कर रहे हैं, 2010 सन 2010 माइनस 1965, तो 25 साल आपके बचे हैं इसके। रिमेनिंग लीज पीरियड थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं इसको। जो लेसी लेसर को देगा 3,000 रुपीज पर एनम, उसको का एनुअल रेंट
ये आपका हो गया 50,000 रुपये। है वो दोनों चली जाएगी लेसर के पास। इन 19,2035 lesser will get building at no cost। बात टेनेंट के ऊपर रेंट कंट्रोल एक्ट है, बट लेसी रेंट कंट्रोल एक्ट ऑन बिल्डिंग टेनेंट, बट नॉट ऑन लेसी। 100। Yield मतलब आपका आईसी 8%। 8% पर annum है। इसको परसेंटेज में डाल दीजिए। और रिकूपमेंट रेट मतलब कि आईएस। आईएस मतलब कि 4% पर annum। इसको परसेंटेज में कर दीजिए। तो हमें लेसर राइट लेस, ठीक है जी। तो अब समझते हैं, जब था लेसर का जो राइट है वो 3,000 ग्राउंड रेंट में है, और 50,000 का जो रेंट 25 साल के बाद मिलना है वो। तो अब पहले हमें क्या निकालना है? ईयर परचेज सिंगल 25 साल का। तो ईल्ड परचेज का फॉर्मूला हम यहाँ पर भी देख लेते हैं वैसे। सिंगल, ये फॉर्मूला देखा था हमने यहाँ पे इस स्लाइड में। तो यही फॉर्मूला लगा रहे हैं इसको हम। हम इसका एनपीवी फंक्शन भी निकाल सकते हैं हम डायरेक्टली, लेकिन हम इसको फॉर्मूले से निकाल लें। तो फॉर्मूला इज, ये आपका आ गया 1 माइनस ईयर परचेज इज इक्वल टू ब्रैकेट 1 माइनस 1 डिवाइड बाय ब्रैकेट 1 प्लस आईसी ब्रैकेट बंद raised to power और ब्रैकेट बंद
divided by IC, which is दो डेसिमल से लेके जाएंगे 10.67। ये क्या मतलब, तो वैल्यू ऑफ ग्राउंड रेट या प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ग्राउंड रेंट कितना है, इक्वल टू 3,000 रुपये ग्राउंड रेंट है और ये परचेज आपका है 10.67। तो ये आपका आ गया ग्राउंड रेंट। ये बेसिकली हम यहाँ पे निकाल रहे हैं लेसर इंटरेस्ट। तो पहला चीज तो ये आ गया, पहला है उसको लेते हैं। बिल्डिंग रेंट क्या आना है उसको, 1935 के बाद हर साल 25,000 रुपये 50,000 रुपये का रेंट आना है इसको, पूरा रेंट जाएगा। तो पहले उसकी कैपिटलाइज वैल्यू निकालते हैं रेंट की 2035 में, एज ऑफ 2035 परपेचुअल के हिसाब से पकड़ते हैं। अगर सीवी 2035 में कितना हो गया, तो 50,000 डिवाइड बाय यील्ड, सिंस ये परपेचुअल रेंट बनेगा। तो ये आपका आ गया परपेचुअल रेंट 2035 में। अब इसको आपने कैपिटलाइज करना है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ अबव सीवी 2035, इसको निकाल लेंगे। जब इसको प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे तो कितना बनेगा, दिस डिवाइड बाय 1 प्लस यील्ड रेज टू पावर 25 साल। तो ये आपका आ गया 91,262 रुपये। तो लेसर इंटरेस्ट क्या आ गया आपका, लेसर इंटरेस्ट मतलब कि ए प्लस बी, दोनों को ऐड कर देंगे 32,000 दिस 24 प्लस, देखिए 1,23,286 रुपये आ गया लेसर का इंटरेस्ट। ये आपका आ गया आंसर 1। तो चेक कर लेते हैं हमारी उससे मैच कर रहा है नहीं कर रहा है। 1,70 रुपये आपका ये पूरा बिल्कुल यहाँ पर मैच करके गया। देखिए थोड़ा सा डिफरेंस ये आ रहा है बिकॉज एक्सेल शीट लास्ट डेसिमल तक एक्यूरेसी पकड़ती है। तो अगर इतने क्लोज आंसर होंगे तो दो डेसिमल को पकड़ के फिर आप कर लीजिए। अगर मान लीजिए क्लोज 10 मैंने टाइप कर दीजिए आप, निकालने के बाद ये तो पूरा मैच कर जाएगा। अगर बहुत ही 1 रुपए तक का नजदीक का निकालते हैं लेसर का, लेसी का इंटरेस्ट। लेसी का इंटरेस्ट क्या है, उसको तो अगले 25 साल तक जो नेट रेंट मिलना है, नेट रेंट कितना है या प्रॉफिट रेंट कितना है, प्रॉफिट रेंट ऑलरेडी पढ़ा हुआ है पिछले थ्योरी सेशंस में, ग्राउंड रेंट प्रॉफिट रेंट सब कुछ पढ़ा हुआ है। तो ये आपका हो गया जो 50,000 का किराया है बिल्डिंग से वो माइनस, लेकिन 3,000 रुपये हर साल वो ग्राउंड रेंट देगा। तो नेट उसको 47,000 का मुनाफा है अगले 25 साल तक। ठीक। अब इसकी हम प्रेजेंट वैल्यू निकाल लेंगे। उसको निकालने के लिए ऐसा इसमें रिकूपमेंट रेट भी दे रखा है, तो हमको पहले एसएफएफ निकालना है। एसएफएफ निकालने का फॉर्मूला ये हमने निकाल रखी है, सीखा हुआ फॉर्मूला यहाँ पे। तो एसएफएफ कितना है, इक्वल टू रिकूपमेंट रेट डिवाइड बाय 1 प्लस रिकूपमेंट रेट रेज टू पावर 25 ब्रैकेट क्लोज माइनस 1 ब्रैकेट। गड़बड़ हो गया देखिए इसमें लगता है।
यहाँ पे एक ब्रैकेट है, ये भी आ गया इसमें। इसको थोड़ा सा डेसिमल तक, 4 डेसिमल तक ले जाएंगे, या 6 डेसिमल तक ले लीजिए आप इसको। उसके बाद ईयर परचेज कितना आ गया आपका? गूगल रेट 1/, ईल्ड प्लस SFF। तो इसको आप टाइप भी कर सकते हैं, 0.024 4 डेसिमल तक हो जाएगा आपका ये। तो ये आपका 10 आ रहा है, लेकिन ये 2 डेसिमल देखेंगे इसको तो 9.62। तो इसका मतलब प्रेजेंट वैल्यू ऑफ रेंट 25 साल के लिए कितनी आएगी? 47,000 मल्टीप्लाई बाय, ये आपका क्या कहते हैं, एक बार थोड़ा सा गलती है देखिए इसमें कहीं, ये रिकूपमेंट रेट में कहीं गलती हुई है हमारी, क्योंकि हम रिकूपमेंट रेट इससे निकालते हैं PMT से, फंक्शन से। क्या ये गलती हुई है क्या? तो हमने ऑलरेडी सीखा हुआ है कि PMT से ही फंक्शन से निकाल सकते हैं हम। तो PMT रिकूपमेंट रेट हमारा 4% है। उसके बाद नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट हमारी 25 साल की जानी है उसकी। उसके बाद वैल्यू ब्लैंक रखनी है प्रेजेंट वैल्यू की। फ्यूचर वैल्यू का 1 रुपया डालना है, और आखिरी में डालना है 0। तो ये हमारा आ गया है यहाँ पे रिकूपमेंट रेट कितना, 0.024। देखिए ये एक्चुअली ये वाली वैल्यू सही आ रही है यहाँ पे, जो हमने यहाँ पर डाली है। पढ़े कर देगा यहाँ पर 0.00। तो यहाँ पर गलती थी, इसको ठीक कर रहे हैं हम। और ये भी आपका गलत था, इसको भी ठीक कर देते हैं। ये आपका जो यील्ड परचेज आएगा यहाँ पे, यील्ड परचेज वो कितना आना है, 9। और जब इसे करेंगे या फिर 6, ये उल्टा हो गया एक्चुअली। 615, ये भी ठीक कर रहे हैं। देखिए एक्सेल से गलती नहीं हो सकती आपकी, कैलकुलेटर से गलती हो सकती है, पर एक्सेल में गलती होने की संभावना नहीं है। देखिए बिल्कुल हमने कैलकुलेशन करी है, दोनों में ही वो सही है बिल्कुल। इसको बोल कर देते हैं आंसर। ये शीट हम अपने स्टूडेंट से शेयर कर लेते हैं, जो बच्चे क्लास ज्वाइन करते हैं, फास्ट ट्रैक हमारा 31 डेज का कोर्स ज्वाइन करते हैं, उससे हम उनके साथ हम टेम्पलेट शेयर कर लेते हैं, ताकि वो बाद में प्रैक्टिस कर सकें। तो अब इसको यहाँ से बंद करते हैं और अपने मेन प्रेजेंटेशन पे वापस जाते हैं। तो आशा करते हैं आपको आज की केस स्टडी समझ में आ गई होगी, एक्सेल शीट से भी कैलकुलेटर से भी। तो अगर आपको आज का सेशन अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, नीचे कमेंट डाल दीजिए, और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, और बेल आइकन क्लिक कर लीजिए, ताकि आपको नेक्स्ट नोटिफिकेशन पता लग जाए जब भी हम कोई नया पोल डाल रहे हैं, या नेक्स्ट लाइव सेशन कर रहे हैं, या नेक्स्ट वीडियो डाल रहे हैं। और साथ में ही अगर आपके डाउट्स हैं तो आप प्लीज़ डाउट्स को नोट करके रखिए, जब हम फास्ट ट्रैक कोर्स में जाएंगे 31 डेज की क्लास में, तो वहाँ पर हम आपके डाउट्स फर्दर क्लियर कर देंगे। एक्सेल शीट भी हम आपको दे देंगे वहाँ पर, जो हमने आज का डिस्कस किया है, टेम्पलेट हमने बना के रखा है, ताकि आप बार 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 प्रैक्टिस कर सकें और सारे क्वेश्चंस को उसमें सॉल्व कर सकें। तो मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो में। और याद रखिए 6 अक्टूबर को हम लोग लाइव सेशन कर रहे हैं, तो अपना आप उस पर ओपिनियन पोल पे डाल दीजिए कि आपको क्या टॉपिक पे डिस्कस करना है संडे।
संडे को हम 8 बजे रात को लाइव होंगे, तो आप उसमें ज़रूर देखिए, ज़रूर मिलते हैं और अपने सारे क्वेश्चंस रखिए, हम सारे क्वेश्चंस का उसमें आंसर देने का प्रयास करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।